हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलैटरल्स में नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, द मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम 8.9, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट क्या होता है। आपको पता है नॉर्मली मिड पॉइंट क्या होता है। हमने इतनी बार देखा कि सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट ये है एंड इसका मिड पॉइंट ये है। सो दिस इज ए बी सी डी ई। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट क्या हुआ, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी, करेक्ट। तो वैसे ही इसी मिड पॉइंट जो थ्योरम है उसी के बेसिस पे हम कुछ थ्योरम समझेंगे एंड उसके रिलेटेड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है। द लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट क्या हो गया, यहाँ पे ई एफ, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है एबीसी, इसके दो साइड्स क्या हुए, ए बी एंड ए सी। पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ आर मिड पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या हुआ, जो ई एफ को जोड़ रहा है, दैट इज ई एफ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ई एंड एफ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ में आया। जैसे कि ये अब ई एफ को आप एक्सटेंड कर दो एफ टी पे, दैट इज पैरेलल टू बी सी। अभी हम समझते हैं कैसे। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली एंड सी डी इज पैरेलल टू बी ए। सी डी इज पैरेलल टू बी ए, ठीक है। अब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो किसको, ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ को। इन दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ये कैसे प्रूव होगा, एएसए रूल से। ये आपको प्रूव करना होगा, ये मैं खाली बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है। सो नाउ ई एफ इज इक्वल टू डी एफ एंड बीई इज इक्वल टू AE is equal to DC using CPCT. So BCDE is a parallelogram and EF is parallel to BC. Correct. The midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side also. समझ में आया। Next. Theorem 10. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side। मतलब क्या हुआ कि एक ही मिड पॉइंट से हमने लाइन बनाई, ठीक है। अब वो जो लाइन हमने बनाई है वो पैरेलल है अनदर साइड ऑफ द ट्राइंगल की, दैट इज द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। हम जब एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज करेंगे तब आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा कि थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। शो दैट triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D, E and F। मतलब क्या हुआ, जब ये D, E and F मिड पॉइंट्स हमने प्लॉट किए फिर हमने उन तीनों को जोड़ दिया। अब आपको क्या शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC है दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे, 1 2 3 4, four congruent triangles by joining D, E and F, ठीक है। Let's start. So D and E respectively are midpoints of AB and BC, AB and AC respectively. D and E, so AB and BC respectively. So DE is parallel to AC, correct। DE is parallel to AC using the theorem 8.9। कौन सा theorem था 8.9? ये वाला कि if one side is parallel to the other side then it is also parallel to the third side। ये जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था, समझ में आया हमने कैसे अप्लाई किया। Similarly DF is parallel to BC and EF is parallel to AB, correct। Now ADEF
F, B, D, F, E and E, C, F, D or D, F, C, E, all these three are parallelograms, correct? So DE is the diagonal of the parallelogram BDFE, correct? अगर आप ये पार्ट एलिमिनेट कर दो एंड ये पार्ट भी एलिमिनेट कर दो तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बचा BDFE में DE क्या हो गया आपका डायगोनल. सो अब यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स मिले, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल FED. सो अब आप क्या प्रूव कर दोगे कि ट्राइंगल BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE या फिर FED. सिमिलरली वैसे ही आप बाकी दो पैरेललोग्राम्स जो है दैट इज आपका EDFC एंड योर DFCE, ठीक है. इनको आप ये प्रूव कर दोगे कि यहाँ पे भी दो ट्राइंगल्स दैट इज ट्राइंगल DAF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED एंड ट्राइंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF, ठीक है. ऐसे ही आप प्रूव कर दोगे. सो यहाँ पे क्या गया, ऑल द फोर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. हाँ हो गए. सो योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. L, M and N are three parallel lines. अब यहाँ पे कितने हो गए, थ्री पैरेलल लाइन्स आ गए. L, M and N are three parallel lines intersected by a transversal P and Q. अब यहाँ पे कितने ट्रांसवर्सल्स है, दो ट्रांसवर्सल्स है. ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू टाइप का सम है, तो आप इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है. सो P and Q are transversals such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि L, M and N जो है they cut off equal intercepts AB and BC on P. Show that L, M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also. मतलब क्या बोल रहा है कि L, M and N जो है, L, M and N वो लाइन P पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, दैट इज AB इज इक्वल टू BC. ठीक है, बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल P में AB इज इक्वल टू BC. अब सिमिलरली आपको ये प्रूव करना है कि ट्रांसवर्सल Q में DE इज इक्वल टू EF. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो प्रूव that DE is equal to EF. Let's start. Join A to F intersecting M at G. मतलब यहाँ पे जो AF है आप उसको जोड़ दो तो आपका जो बीच वाला जो लाइन M है वहां पे वो G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा आप उसको नाम दे दो G. अब यहाँ पे द ट्रपीजियम ACFD इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स. ट्रपीजियम क्या हुआ, ये हुआ ट्रपीजियम का यही शेप होता है, दिस इज अ ट्रपीजियम. सो इन ट्रपीजियम ACFD हमें दो ट्राइंगल्स मिले, कौन से, ACF एंड ADF, करेक्ट. तो इन ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल AFD और ADF, B इज द मिड पॉइंट इन ट्राइंगल ACF, करेक्ट. दैट इज AB इज इक्वल टू BC, ये दिया हुआ था हमें. एंड BG is parallel to CF since line M is parallel to line N, correct. मतलब M पैरेलल है N के, मतलब कि उसमें जो लाइन आपको BG दिख रहा है वो भी पैरेलल हो जाएगा CF के, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी M and N पैरेलल है. सो G is the midpoint of AF by using theorem 8.10, जो हमने थ्योरम अभी पढ़ा था, करेक्ट. उस हिसाब से G is the midpoint of AF, correct. समझ में आया? Now in triangle AFD G is the midpoint of AF हमने प्रूव किया, that is AG is equal to GF. Now GE is parallel to AD. GE is parallel to AD. Why? Because line L is parallel to line M. So by theorem 8.10 E is the midpoint of DF, correct. That is DE is equal to EF. तो ये प्रूफ हो गया, आपको यही तो प्रूफ करना था कि DE is equal to EF. So lines L, M and N
कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन क्यू ऑल्सो। ये कंक्लूजन आपको लिखना है हर एक सम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पता चल जाता है कि आपका सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। ओके, सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने मिड पॉइंट थ्योरम समझा। इसके जो दो थ्योरम्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसका प्रॉपर एप्लीकेशन कर पाओगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। स्टार्टिंग से ये चैप्टर्स के अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा 10th स्टैंडर्ड में, बहुत इजी हो जाएगा। एंड गुड रिवीजन, रोज प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक बार में ला पाओगे, तो डायरेक्टली एग्जाम में आपको नहीं क्लिक होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, करेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपका सम पूरा करेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए अच्छे से समझना, बिना देखे सॉल्व करो, गलती करो फिर सॉल्व करो, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।